जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 1000 पॉइंट्स दे दिए हमें और सबसे अच्छी बात ये है कि मार्केट का जो लेवल था 58,000 का, जो कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से रेज़िस्ट हो रहा था, मार्केट ने आज उसके ऊपर क्लोज़िंग दे दी। तो अब यहाँ से मार्केट का एक नया सिलसिला शुरू होगा जो कि मेरा ख़्याल है कि 60,000 तक जाना चाहिए। मार्केट को हमें मज़ीद पॉइंट्स देने चाहिए। अभी मार्केट में कोई करेक्शन नहीं आई और कोई जो है वो मामला नहीं बना। मार्केट समझ लीजिए कि 90 के एंगल पर ही चल रही है। जैसे ही मार्केट में कोई अच्छी करेक्शन आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम भी आइडेंटिफ़ाई करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में अगले 1 आध दिन में अगर आपको कोई 200-400 पॉइंट्स जो हैं वो अगर मार्केट में से निकलते हुए नज़र आएँ, तो जिस तरह से कि हमने पहले भी बात की थी कि उसको एक प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो कंसीडर किया जाए और वरी होने की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। एक सवाल भी मुझसे पूछा गया वो इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। 1000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने आज डाले और तमाम ही सेक्टर्स ने हमें परफ़ॉर्म करते हुए जो है वो नज़र आए। हाँ, किसी में कुछ परफ़ॉर्मेंस कम रही, किसी में ज़्यादा नहीं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो थी वो आज मार्केट में बेहतर रही। सर्किट ब्रेकर के हवाले से बात करें तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमें लीज़िंग भी नज़र आ रही है, हमें फूड भी नज़र आ रहा है, हमें जो है इसके साथ-साथ केमिकल सेक्टर की जो है वो कंपनीज़ भी नज़र आ रही हैं, फार्मास्यूटिकल की कंपनीज़ भी नज़र आ रही हैं। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो सारी मार्केट आईटी सेक्टर भी है, एयरलिंक जो है वो चलता ही चला जा रहा है, ₹60 तक चला गया। तो तमाम सेक्टर्स जो हैं वो अपना-अपना हिस्सा डाल रहे हैं और हर सेक्टर में जिस शेयर के अंदर हमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है, लोग उसमें ट्रेड बना रहे हैं। यहाँ पर मैं वो सवाल ऐड करता चलूँ फिर हम आगे चलते हैं। सवाल ये पूछा गया था कि जी क्या इस मौका पर कितना खतरनाक हो सकता है कि अगर हम मार्केट में कोई एक नई ट्रेड लेने की कोशिश करें? देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वक़्त मार्केट में ट्रेड लेना उतना ही खतरनाक है जितना कि 28,000 के लेवल या 39,000 के लेवल पर खतरनाक था। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ को गलत इवैल्यूएट कर लिया और आपने किसी ऐसे शेयर का इंतख़ाब कर लिया जो कि अपना एक फ़ेज़ पूरा कर चुका है, तो यकीनन उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट टेकिंग आएगी और जब वो प्रॉफ़िट टेकिंग आएगी तो आप डर जाएँगे। लिहाज़ा आपने ऐसे शेयर्स का इंतख़ाब करना है कि जिन्होंने अभी अपना एक पूरा सर्कल मुकम्मल नहीं किया, एक चीज़। या फिर आप ऐसे शेयर में आप जाइए कि जो अपना सर्कल मुकम्मल करने के बाद थोड़ा-सा करेक्शन में है। पिछले दिनों कमर्शियल बैंक्स जो थे वो करेक्शन में थे। उससे चंद दिन पहले हमने ज़िक्र किया था कि जी जो हमारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है वो थोड़ा-सा नीचे आ रहा है, इसमें आप देख लीजिए। लिहाज़ा कोशिश आप ये कीजिए देखिए मार्केट का ट्रेंड चूँकि इस वक़्त जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। उसमें बिल्कुल हमें जो है वो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अभी मार्केट थोड़ा मज़ीद ऊपर जाएगी। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल ये कि सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, तो सिलेक्शन तो हर सूरत में आप चाहे मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, दोनों सूरतों में सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो गुज़ारिश ये है कि खतरनाक बिल्कुल हो सकता है, अगर आपने किसी ऐसे शेयर का इंतख़ाब कर लिया जो अपना हाई टच करके प्रॉफ़िट टेकिंग के ज़ोन में होगा। वहाँ पर आपको अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो आप ऐसे शेयर का भी इंतख़ाब कीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे शेयर का इंतख़ाब नहीं करना चाहते, तो फिर उनको देखिए जो अपनी पोज़ीशन डाउन किए हुए हैं और वहाँ पर वो सपोर्ट ढूँढ रहे हैं। सपोर्ट पर आप शेयर को पकड़ लीजिए, जिसमें से थोड़ी बहुत करेक्शन हुई हो। चलते हैं आगे, हर रोज़ ही हम मुख़्तलिफ़ सेक्टर्स का ज़िक्र करते हैं, उन सेक्टर्स को आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या रही। अब देखिए पिछले दिनों बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जिस दिन खबर आई थी कि जी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो है वो 40% टैक्स आयद होने लगा है। उस दिन मैंने बाकायदा तौर पर इसका ज़िक्र किया था कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देन उसके बाद आपने देखा एमसीबी नीचे आया, यूबीएल नीचे आया, बैंक अल्फ़ला नीचे आया, बैंक अल हबीब नीचे आया। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक को थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा था, कुछ ख़ास फ़र्क उसको नहीं पड़ा था उस वक़्त भी। लेकिन तमाम बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स जो थे वो नीचे आए थे। अब वो टाइम था कि आप उस उनके अंदर जो है वो कोई शेयर देखते एंड देन उसकी बारी आ जाती। उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह लाल पीर था, हबको था, पूरा का पूरा पावर जनरेशन का सेक्टर टका के चला। देन थोड़ी-सी जो है वो उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। वहाँ पर जो है वो अपॉर्च्युनिटी बन सकती थी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं, अब चूँकि आज के दिन अगर आप देखिए, तो 246 पॉइंट्स जो हैं, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कमर्शियल बैंक्स ने डाले हैं।
और अभी मैं कल ही आपसे ज़िक्र कर रहा था कि 3 बैंक्स तो मेरे पास हैं। माफ़ कीजिएगा। तो गुज़ारिश ये है कि सेक्टर वाइज़ देखिए। अभी आपके पास अगर जो है वो लिक्विडिटी मौजूद है, तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि अभी आप 1-2 दिन ठहर जाएँ। आज का, कल का दिन ठहर जाएँ। ये सिर्फ़ उन दोस्तों से के लिए मशवरा है जो बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात से चलना चाहते हैं। 1-2 दिन ठहरें, जिस दिन आपको देखें मार्केट में से 200, 250, 300 पॉइंट्स निकले हैं, लोग डर जाएँगे। जब लोग डरें, तब आप कुछ शेयर्स का इंतख़ाब करें, जो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जा रहे हों। वहाँ से लें क्योंकि इस वक़्त मार्केट में करेक्शन तो है ही नहीं, आई ही नहीं। तो जब तक करेक्शन नहीं आएगी, तब तक का कोई मसला नहीं है। करेक्शन जब आएगी फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये डेली की बुनियाद पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, एक बात मुझे अभी याद आई, या आप किसी ऐसे सेक्टर को देख सकते हैं जो अभी पूरी तरह से नहीं चला। लेकिन जो बड़े सेक्टर हैं, जिसमें सीमेंट है, उसके अलावा ऑयल एंड गैस है, हमारा ऑटोमोबाइल्स है, कमर्शियल बैंक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देख लीजिए, वो अभी इतना नहीं चला। केमिकल सेक्टर को देख लीजिए, वो इतना नहीं चला। चला ज़रूर है, लेकिन उसमें भी कुछ एक आध शेयर्स ऐसे हैं जिनमें आप रिस्क ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, केमिकल को देख सकते हैं, पेपर एंड फूड को रहने दीजिएगा, फूड में कुछ शेयर्स हैं, कुछ बहुत चल गए हैं। फूड में एक आध शेयर्स को आप देख सकते हैं, देन उसके अलावा टेक्सटाइल को भी रहने दें। हाँ, इंजीनियरिंग सेक्टर को आप थोड़ा-सा देख सकते हैं। सेक्टर वाइज़ चलें। इस वक़्त हालात जो पाकिस्तान के हैं, अगर हम ये कहें जी कि फलाँ सेक्टर बड़ा जो है वो अट्रैक्टिव है और फलाँ जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है, तो सर हालात सबके लिए एक जैसे हैं। गैस की कमी सबके लिए है, बिजली महँगी बिजली सबके लिए है। कोई नहीं आप कह सकते कि जी फलाँ सेक्टर जो है उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये चूँकि मार्केट में लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी होती है, उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने जो 2-4 सेक्टर्स के हवाले से बात की है, ये मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन आपने अपना फ़ैसला अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक करना है। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि अभी इन सेक्टर्स को देखा जा सकता है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने क्या करना है, लेकिन डरने वाली फ़िलहाल कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। जो क्लोज़िंग है, वो बहुत अच्छी क्लोज़िंग है। वॉल्यूम जो है वो भी इतना बुरा नहीं है, एवरेज वॉल्यूम था आज। लेकिन अगर कल जितना वॉल्यूम लग जाता, जितना कि कल था तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, मार्केट जैसे-जैसे ऊपर जाएगी, आपको हो सकता है कि वॉल्यूम अगले 1-2 दिन जो है वो मज़ीद थोड़ा-सा कम होते हुए नज़र आएँ। ये एक सेंटिमेंट होता है। लोग देखते हैं, जिस तरह से मैं अक्सर औकात आपसे कहता हूँ कि जी मैंने फलाँ शेयर बेच दिया, अब मैं 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन उसका इंतज़ार करूँगा, देखूँगा वो क्या करता है। तो ये अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी है, हर लोग भी जिस वक़्त एक लेवल पर शेयर पहुँचता है या इंडेक्स पहुँचता है, तो ख़ास तौर पर जिस वक़्त अब ये गुज़िश्ता 2-4 दिन से जो ये वाला लेवल था 58,000 वाला, मार्केट यहाँ पर रुक गई थी आके। तो बहुत सारे लोग इंतज़ार में थे कि अब क्या किया जाए, ब्रेकआउट होता है, नहीं होता। कल देखते हैं कि मार्केट की जो कैंडल है वो मुकम्मल तौर पर इस 58,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है या आधी ऊपर और आधी नीचे क्लोजिंग देती है, जिस तरह की आज की कैंडल थी। ये सेंटीमेंट जो है ये आने वाले दिनों को ज़ाहिर करेगा कि मार्केट मज़ीद कितना ऊपर जाने का जो है वो चांस ले सकती है। आप भी इन चीज़ों को देखिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक रहा एक सवाल ये पूछा गया था कि अब आरएसआई की बुनियाद पर हम ट्रेड लें। सर देखें, आरएसआई की बुनियाद पर जो सिचुएशन है, चलें आज काफ़ी दिन हो गए हैं और टाइम भी है, थोड़ा देख लेते हैं कि आरएसआई क्या कहती है। देखिए, आरएसआई जो है वो तो जब से मार्केट का ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड शुरू हुआ, उस वक़्त से अबव 60 जा रही सॉरी अबव 70 जा रही है। तो अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि जी मेरा टेक्निकल एनालिसिस जो है वो 30 के आरएसआई से जो है वो शुरू होता है, तो सर फिर तो आप इंतज़ार कीजिए, मार्केट में से लोग आ जाएँगे, कमा जाएँगे, बेच जाएँगे, फिर जब मार्केट नीचे आएगी तो फिर आप खरीद लीजिएगा। मैंने जिस वक़्त ये ट्रेंड शुरू हुआ था, उससे पहले भी हम कम ही टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं मार्केट के हवाले से। कि अगर आप आरएसआई की बुनियाद पर ट्रेड लेने के लिए जाएँगे, तो मार्केट आपको ट्रेड नहीं लेने देगी। अब भी सिचुएशन ऐसी है। इंडेक्स को छोड़िए, इंडिविजुअल सेक्टर्स को देखिए, फिर इंडिविजुअल सेक्टर्स में जो मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स हैं, उनको देखिए और ट्रेड बनाइए। इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर रहेगी।
अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।